हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फंक्शन और फंक्शन के टाइप के बारे में डिस्कस किया था, इसका कुछ पार्ट छूट गया था। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ और टाइप्स के बारे में। सबसे पहले तो कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? सपोज दैट एफ इज फ्रॉम फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। तो इस फंक्शन को हम कांस्टेंट कब बोलेंगे? सपोज दैट इक्वल टू ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर एंड बी में जो एलिमेंट हैं बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर, बी फाइव, इस टाइप से सेट बी में एलिमेंट हैं। तो इस फंक्शन को हम कांस्टेंट कब बोलेंगे? जब सेट ए के सारे एलिमेंट एक ही बी के एक ही एलिमेंट से क्या हो, अटैच्ड हो। इस टाइप से सपोज दैट सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट से अटैच्ड हैं, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। सपोज दैट हमने सेट ए से हमने x ले लिया है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो? कांस्टेंट। हर एक x के हर एक वैल्यू के लिए हमको एक ही वैल्यू मिले, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। और अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें एफ एक्स इक्वल टू के का, तो ये जो एक हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस मैनर में, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस क्या है? के होगी। एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस। तो एफ एक्स इक्वल टू मीन्स वाई इक्वल टू क्या? ये के। तो इस तरीके से जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन सपोज दैट एफ इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू ए। तो इस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कब बोलेंगे? एफ अगर हम एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए? एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब कोई एलिमेंट का जो फंक्शन है ना, वो खुद ही हो, कोई एलिमेंट खुद से अटैच्ड हो, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन में खुद से ही अटैच्ड हो, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। इस मैनर में सपोज दैट यहाँ वन टू थ्री फोर ऐसा है ना, यहाँ भी क्या है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो वन वन से अटैच रहे, टू टू से अटैच रहे, थ्री थ्री से अटैच रहे, फोर फोर से। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन होगा। सपोज दैट एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या होता है? वाई होता है ना, यानी वाई इक्वल टू एक्स। तो इसका ग्राफ होगा, हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, है ना, जिसकी स्लोप क्या है? 45 डिग्री है। मतलब ये लाइन जो होगी ओरिजिन से पास होगी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हुए। ये लाइन क्या होगी? वाई इक्वल टू एक्स। तो ये क्या हो गया? आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन जो होता है टू फंक्शन का होता है। तो क्या हर एक फंक्शन का कंपोजिशन होगा? नहीं, सिर्फ उसी फंक्शन का कंपोजिशन होगा जिसमें एक फंक्शन का कोडोमेन और दूसरे फंक्शन का डोमेन क्या हो? सेम हो।
Suppose that f is function, f is mapping from set A to B, and g is mapping from set B to C. तो जो इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, g ऑफ ग्राफ होगा फ्रॉम सेट A टू C. तो इस तरह से फंक्शन का कंपोजिशन होता है. सपोज दैट दिस इज A, दिस इज सेट B एंड दिस इज सेट C. तो हमने यहाँ से ये फंक्शन जो है f है, A से B में जो डिफाइंड फंक्शन क्या f है, और B से C में क्या फंक्शन जो है डिफाइंड क्या है, z है. तो हमने एक यहाँ से एलिमेंट लिया x, तो y को क्या मिलेगा हमको, fx मिलेगा. और जो z होगा, z यहाँ पे g है, जो z होगा, z को क्या होगा, ये g ऑफ क्या होगा, fx. मतलब जो ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, हमारा ग्राफ होगा. तो इस तरीके से दो फंक्शन का कंपोजिशन होता है. दो फंक्शन कंपोजिशन के लिए फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन और सेकेंड फंक्शन का डोमेन दोनों सेम होना चाहिए. अब हम इनवर्टिबल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. अ फंक्शन f from set A to B is said to be invertible. Is said to be invertible if there exists a function g from set B to A such that ग्राफ इक्वल टू क्या हो, फंक्शन का जो दोनों फंक्शन f और g का जो कंपोजिशन होगा है ना, वो क्या मिले, f का आइडेंटिटी फंक्शन मिले और f और g का जो कंपोजिशन होगा वो क्या मिले, g का आइडेंटिटी फंक्शन मिले. इफ सच फंक्शन एग्जिस्ट, then g is called inverse function, called the inverse function of f and is denoted by f inverse. सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू वाई है, देन इसका इनवर्स होगा है ना, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए. तो क्या हर एक फंक्शन इनवर्टिबल होगा, नहीं, सिर्फ वही फंक्शन इनवर्टिबल होगा जो सबसे पहले क्या हो, 1 1 हो और ऑन 2 हो, मतलब जो फंक्शन है वो बाइजेक्शन हो. फंक्शन क्या हो, फर्स्ट वन इज कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर इनवर्टिबल. फर्स्ट क्या है, फंक्शन जो हो 1 1 हो और दूसरी बात क्या हो, फंक्शन क्या हो ऑन 2 हो. मतलब क्या हो, जो फंक्शन है वो क्या हो, बाइजेक्शन मैप हो, बाइजेक्शन. अगर ऐसा होगा तभी फंक्शन क्या होगा, इनवर्टिबल होगा, अदरवाइज नॉट. तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. और जो भी डाउट्स हो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको जरूर रिमूव करेंगे. धन्यवाद.